प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत महादेव वर्मा की कविता की व्याख्या को पढ़ते हुए आज हम लोग उनके द्वारा रचे गए गीत पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला की व्याख्या पढ़ेंगे और समझेंगे। यह आपके पाठ्यक्रम में दिया गया दूसरा गीत है जो इनकी प्रसिद्ध रचना दीपशिखा से उद्धृत है। तो गीत के अवतरण पर ध्यान देते हुए आप लोग इसकी व्याख्या को सुनिए और समझिए। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिरा। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। इस गीत में महादेवी जी ने अपने अडिग आत्मविश्वास को व्यक्त करते हुए परमात्मा से यह कहा है, अपने आत्मविश्वास को उन्होंने बड़े ही सशक्त ढंग से व्यक्त किया है कि भले ही तुम्हारा पथ मेरे लिए अज्ञात हो और मेरे प्राण उस मार्ग पर आगे अकेले ही चल रहे हैं, एकाकी बढ़ रहे हैं, किंतु फिर भी मेरा आत्मविश्वास, मेरे मन का विश्वास कमजोर नहीं। पंथ होने दो अपरिचित, अपरिचित माने अज्ञात, जिसके विषय में हमको कोई ज्ञान न हो, जिससे हमारा कोई परिचय न हो। कहती है कि भले ही साधना का वह पथ जो मुझे आपके निकट ले जाएगा, अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा, वह पंथ भले ही मेरे लिए अपरिचित हो, अज्ञात हो और मेरे प्राण भले ही उस पर अकेले आगे बढ़ रहे हैं, मैं एकाकी उस पथ पर आगे चलती हुई बढ़ रही हूँ, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी ही। कहने का भाव यह है कि जब तक मैं अपने गंतव्य तक पहुँच नहीं जाती हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती हूँ, तब तक रुकने वाली नहीं हूँ। आगे साधना पथ की कठिनाइयों के संबंध में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी कठिनाइयाँ मार्ग में आ सकती हैं, लेकिन वह प्रत्येक बाधा से, प्रत्येक कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार है। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिराघन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खिला। घेर ले छाया अमाबन चर्चा करती है साधना पथ की कठिनाइयों की, कि चाहे मेरी छाया, मेरी प्रतिछाया अमावस्या की घनी काली रात बनकर मेरे रास्ते को पूरी तरह से घेर ले, यानी मेरा पूरा पथ अंधकार से भर जाए, अमावस्या की काले अंधकार से भर जाए। आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह गिरागन, आकाश चाहे निरंतर मेरे आंसू के रूप में आँखों से काजल की धारा को लगातार बरसाता रहे। वेदना और साथ के ऐसे बादल जो मेरे हृदय में छाए हुए हैं, वह नेत्रों के माध्यम से बरत कर काजल के आंसू बरसाते रहे। और होंगे नयन सूखे, वे और नेत्र होंगे जो आंसू गिराते गिराते सूख जाते हैं, अर्थात जिनकी वेदना आपको पाने के प्रयास में हार मानकर
कम हो जाती है, जिनकी तड़प कम हो जाती है, जिनकी आंखें सूख जाती हैं आंसुओं को गिरा करके, तिल बुझे और पलक रुखे, या जिनके नेत्रों की ज्योति, जिनके नेत्रों की चमक कम पड़ जाती है और जिनकी पलकें रूखी हो जाती हैं, जिन पलकों की आर्द्रता नमी कम हो जाती है, ऐसे नेत्र कोई दूसरे नेत्र होंगे जो इस प्रकार से हार मानकर शुष्क हो जाते हैं, जिन नेत्रों की ज्योति कम पड़ जाती है और जो पलकें रूखी हो जाती हैं। यहाँ तो जो मेरी करुणा से भरी हुई नम चितवन है, उसमें सैकड़ों विद्युतों के दीप खेला करते हैं। इसलिए भले ही आपको प्राप्त करने का मेरा पथ अज्ञात है और मेरे प्राण उस पर अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, किंतु फिर भी मैं हार मानने वाली नहीं हूँगी। आगे के अवतरण में कवित्री ने स्पष्ट किया है और अधिक स्पष्ट किया है अपने इस आत्मविश्वास को। ध्यान दीजिए दूसरे अवतरण पर, अन्य होंगे चरण हारे और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। कहती है गंतव्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते समय चलते चलते कोई दूसरा होगा जिसके चरण हार मान जाते हैं, हताश होकर वापस लौटने को तैयार हो जाते हैं, जो अपने सारे के सारे संकल्प को, अपने हृदय की दृढ़ संकल्प को भूल करके उन सारे संकल्प को किसी शून्य अवस्था में फेंक करके चले आते हैं, अर्थात अपने संकल्प को भूल जाते हैं, कठिनाई से घबरा करके, बाधाओं से घबरा करके हार मान लेते हैं, वापस लौट के चले आते हैं। मेरे चरण हार मानने वाले नहीं हैं। कहने का भाव ये है कवित्री का कि मेरे चरण हार मानने वाले नहीं हैं और न ही मेरे हृदय के संकल्प की दृढ़ता कम होने वाली। दुख व्रति निर्माण उन्मद, क्योंकि मैंने तो उस गंतव्य को प्राप्त करने की उन्मत्तता में दुख के व्रत का संकल्प ले लिया है। दुखों से घबराना मेरा स्वभाव नहीं, मैंने दुख का व्रत ले लिया है। यह अमरता नापते पद, ये मेरे चरण हार मानने वाले चरण नहीं है, बल्कि यह अमृत की ओर बढ़ने वाले हैं, अमृत के मार्ग पर चलने वाले हैं, गंतव्य को प्राप्त करके ही रुकने वाले हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, इसलिए मेरे चरणों के भीतर यह क्षमता है कि यह घने अंधकार में भी अपनी स्वर्णिम ज्योति से प्रकाश की आभा बिखेरते हुए आगे चले जाएंगे। भले ही आपको प्राप्त करने का मेरा पथ अज्ञात है और मेरे प्राण उस पर एकाकी आगे बढ़ रहे हैं, किंतु फिर भी मेरा विश्वास डिगने वाला नहीं है, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आपको प्राप्त करके ही अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही मैं शांत होंगी, उसके पहले रुकना मेरा उद्देश्य नहीं। आगे तृतीय अवतरण पर ध्यान दीजिए। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे सर, धूलि में खोई निशानी। कहती है कि वह अन्य लोगों की, ऐसी बहुत सारे लोग ऐसे ही इसी प्रकार से बहुत सारे लोग इस मार्ग पर, इस पथ पर आगे बढ़े होंगे, लेकिन उनकी कहानी अगर शून्य में उस कहानी के स्वर मिट गए और उनके चरणों के निशान किसी धूल में जाकर खो गए, तो वो हार मान जाने वाले, आत्मविश्वास से हीन रहे होंगे, जिनकी कहानियाँ शून्य में मिट जा करके विलीन हो गई होंगी, या जिनके चरणों के चिन्ह धूल धूसित होकर मिट गए होंगे, जिनके निशान, जिन पर चिन्हों की छाप समाप्त हो गई होगी, जो पद अपने चिन्हों की छाप नहीं छोड़ पाए होंगे। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मिला। यहाँ तो मेरी स्थिति ये है कि मेरे आवेग को देखकर, मेरे उत्साह को देखकर प्रलय भी आश्चर्यचकित है। विस्मित माने आश्चर्यचकित।
क्योंकि मैं अपने नेत्रों से इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हुए जैसे मोतियों की हाट बिछाती हुई चली जा रही हूँ। इतने मोती भरे हुए हैं करुणा के, वेदना के, कि मोतियों की एक हाट सी, एक बाजार सी लगती चली जा रही है। और उस वेदना की चिंगारी आपको प्राप्त करने की जो असीम उत्साह की भावना है, उस उत्साह के कारण जो ज्योति मेरे हृदय से निकल रही है, उस चिंगारी का एक मेला सा, आपके विरह की चिंगारी का एक मेला सा रास्ते में लगता जा रहा है। और मेरे इस अदम्य उत्साह को देख करके प्रलय भी विस्मित है, आश्चर्यचकित है। इसलिए पंथ को अपरिचित ही रहने दो, मेरे प्राण अकेले ही एकाकी इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। गीत का अंतिम अवतरण है, उसकी व्याख्या पर आप लोग ध्यान दीजिए। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। आगे अपनी जो अद्वैतत्व की भावना है, उस आध्यात्मिक प्रीतम के प्रति जो उनके मन का एकांतिक समर्पण है, उस अद्वैतत्व की भावना को उन्होंने व्यक्त किया है कि मेरे वहाँ पहुँचने के पश्चात आप क्या करेंगे, उससे मेरे हृदय के भावों पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हास का मधुदूत भेजो, चाहे मेरे स्वागत के लिए तुम हास से युक्त यानी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए मधुर बसंत ऋतु को मेरे पथ पर आगे बिछा दो, बसंत के द्वारा मेरा स्वागत करो। रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, और चाहे मेरे ऊपर क्रोध के भाव से भर करके, भवें टेढ़ी करके, भ्रूभंगिमा, भ्रू माने भाव की रेखा, रोष की भ्रूभंगिमा यानी अपनी भाव को टेढ़ा करके अर्थात क्रोध करके आप मेरे मार्ग में पतझड़ ही पतझड़ फैला दें। लेकिन यदि आप बसंत का दूत भेजते हैं, मुझ पर प्रसन्न होकर प्रेम को व्यक्त करते हुए बसंत का दूत भेजते हैं तब भी, अथवा रोष से भरकर मेरे मार्ग में पतझड़ को बिछा देते हैं तब भी, ले मिलेगा उर अचंचल, मेरा हृदय चंचल होने वाला नहीं है। मेरा उर अचंचल है, आप ही के प्रति समर्पित है, डिगने वाला नहीं है। और उस अचंचल हृदय में अपने साथ में क्या लिया है, वेदना का जल, वेदना जल, स्वप्न शतदल। आपके स्वागत के लिए मेरे उस अचंचल हृदय में वेदना का असीम जल है और सपनों का कमल है। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। और एक बात और भी जान लीजिए, यदि आप मेरे ऊपर प्रेम करके, मेरे ऊपर करुणा की भावना रखकर मुझसे मिलन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मिलने के बाद जब बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, कबीरदास जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। अब बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, समुद्र में जब उस बूंद का विलीनीकरण हो गया तो फिर उसको खोजा नहीं जा सकता, उसका पृथक कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो मिलन के पश्चात तो एकाकी हो जाना है, विरह में है दुकेला। किंतु जब तक आपके विरह की शक्ति है, अर्थात यदि आप मुझसे नहीं भी मिलते हैं क्रोध की भावना को करके, तो आपके विरह की शक्ति में मैं दोगुनी शक्ति से परिपूर्ण हूँ। इसलिए भले ही वह पथ अज्ञात है और मेरे प्राण अकेले ही उस पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, किंतु फिर भी मैं हार मानने वाली नहीं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने महादेवी जी के दीपशिखा काव्य से लिए गए इस गीत की व्याख्या, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, इस गीत की व्याख्या को पढ़ा और समझा है। आगे का जो गीत है नीर भरी दुख की बरली, उसको हम अगली कक्षा के माध्यम से समझेंगे।